वेलकम टू माय चैनल फिटनेस अनलिमिटेड। मैं हूँ काजल, आपकी होस्ट, और आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने बनाना खाने का सही तरीका और उसके कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। तो हम शुरुआत करते हैं पहले कुछ उसके अमेजिंग फैक्ट्स से। तो बनाना जो है वो एक बेरी है और ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट फ्रूट है जो कि इसको प्रोपगेट किया गया था। वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 10,000 ईयर्स बैक। वो भी इसके फ्रूट के लिए नहीं, इसके जो ट्रंक होते हैं वो फाइब्रस होते हैं, तो उस फाइबर को एक्सट्रैक्ट करके कपड़े बनाने के लिए। आज भी अगर आप साउथ इंडिया जाएंगे तो वहां पे आपको बनाना सिल्क की साड़ियाँ, बनाना सिल्क के कपड़े बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं। बनाना के जो सीड होते हैं, सीड वो स्टेराइल होते हैं। अगर आपको बनाना का प्लांट ग्रो करना है तो अगर आप सीड से उसको ग्रो करेंगे तो वो ग्रो नहीं करता, क्योंकि इसके सीड स्टेराइल होते हैं। और दूसरी बात यह है कि बनाना जो है वो उसका उसमें पोटेशियम पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिससे कि आपके बीपी को, आपके हार्ट हेल्थ को, आपके नर्वस सिस्टम को, आपके मसल्स को, सबको रेगुलेट करने में मदद करता है। पोटेशियम जो है आपके बीपी को रेगुलेट करने में मदद करता है, जिससे कि आपका हार्ट हेल्थ प्रॉपर होगा। हार्ट हेल्थ प्रॉपर होगा तो आपकी ऑटोमेटिकली बॉडी भी हेल्दी होगी। और जहाँ तक बात है नर्वस सिस्टम की, तो बनाना में ट्रिप्टोफैन एंजाइम होता है जो कि हमारे ब्रेन में जो हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन होता है उसको सिक्रीट करने में हेल्प करता है। तो जब भी आप बनाना ये खाते हैं तो वो सेरोटोनिन सिक्रीट होता है, जिससे आपका स्ट्रेस रिलीव होता है। इसलिए आप जब कभी भी स्ट्रेस में हो तो 2 बनाना ज़रूर खाएँ, आप ज़रूर स्ट्रेस रिलीव्ड हो जाए महसूस करेंगे। साथ ही बनाना की एक खास प्रॉपर्टी होती है, क्या वो एक रेडियो एक्टिव, इसमें नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसके रेडियो एक्टिविटी से आपको नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि अगर आप 700 बनानास पर डे 80 इयर्स के लिए खाएंगे तभी जाकर इसकी रेडियो एक्टिविटी आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए आपको इसके रेडियो एक्टिव एलिमेंट से परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बनाना जो है वो फाइबर रिच तो होता ही है, इसमें सारे विटामिन्स होते हैं, इंक्लूडिंग विटामिन सी भी सी हैं, और फाइबर्स हैं, मिनरल्स हैं। सो बहुत ही ये एक सुपर फूड है। इसके इसको अगर आप डेली खाते हैं तो आप अपने हेल्थ को और खुद को बहुत ही हेल्दी और स्ट्रांग रख सकते हैं। लेकिन इसका खाने का सही तरीका क्या होता है, तो बनाना को यूजुअली 5 फेजेस में बांटा गया है। पहला है अंडर राइप, उसके बाद सेकेंड फेज होता है बेयरली राइप, थर्ड फेज होता है राइप, फोर्थ फेज होता है वेरी राइप एंड फिफ्थ फेज होता है ओवर राइप। तो जो पहला फेज होता है अंडर राइप यानी कच्चा केला। कच्चा केला जब भी आप खाते हैं तो उससे में उसमें आपको प्रोबायोटिक्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो यूजुअली आप सुने होंगे, किसी ने कहा है कि किसी का स्टमक अपसेट है, डायरिया, डिसेंट्री है, तो वैसे में आप कच्चा केला खाएं, उसको उसकी सब्जी बनाकर या उसका भरता बनाकर खाएं, तो वो आपके पेट को ठीक करने में हेल्प करता है। तो वो इसकी वजह से, चूंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं और ये स्टार्च रेजिस्टेंट होता है, तो डाइजेशन में भी ज्यादा दिक्कत होती है। सेकेंड फेज होता है आपका अंडर राइप बनाना। अंडर राइप बनाना जो कि अभी थोड़ा सा कच्चा, अब बिल्कुल कच्चा भी नहीं है और बिल्कुल पका हुआ भी नहीं है, उन दोनों के बीच का फेज होता है। तो अंडर राइप बनाना जो होता है इसमें बहुत ज्यादा फाइबर्स होते हैं, ये विटामिन रिच भी होते हैं। तो अगर आप उसको, उसमें शुगर बहुत लो होता है। थर्ड फेज आता है आपका राइप बनाना। राइप बनाना जो बिल्कुल पका हुआ नॉर्मल बनाना होता है, इसमें आपको फाइबर रिच होता है, ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और फोर्थ फेज होता है वेरी राइप बनाना। वेरी राइप बनाना में क्या होता है कि विटामिन लेवल बहुत लो हो जाते हैं और शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो फिफ्थ फेज होता है उसमें बिल्कुल ही विटामिन्स ना के बराबर रह जाते हैं, सिर्फ शुगर लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फाइबर्स भी नहीं रहते। इसीलिए अगर आप उसको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपके हेल्थ गेन होगा। इसीलिए आपको कहा जाता है जी, बनाना वेट लॉस में भी हेल्प करता है। जी हाँ, अगर आप इन पांचों फेजों में से आपको कौन सा फेज अपने बॉडी के अनुसार, अपने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर आप खाते हैं तो आपका हेल्थ लॉस में भी बनाना हेल्प करता है और वेट गेन में भी हेल्प
करता है। अगर आप ओवर राइप या वेरी राइप बनाना खाते हैं तो आपका वेट गेन होगा। अगर आप राइप या अंडर राइप बनाना खाते हैं तो वो आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा। तो बनाना दो बनाना डेली खाना चाहिए, जिससे आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा, आप एनर्जेटिक रहेंगे। 2 बनाना खाकर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप 90 मिनट्स तक, जी हाँ, 1.5 घंटे तक आप कंटिन्यूअस इंटेंसिव एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी होती है कि इतनी देर एक्सरसाइज करने के बाद भी आपको एनर्जी की कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। साथ ही बनाना आप ऐसे रॉ भी खा सकते हैं, इसका फ्रूट सैलेड बना के खा सकते हैं, थोड़ी सी हनी और चिया सीड्स मिलाकर और अदर फ्रूट्स के साथ मिक्स करके भी खा सकते हैं। साथ ही आप इसकी शेक बनाकर मिल्क के साथ भी मिक्स करके पी सकते हैं। मिल्क के साथ जब आप बनाना मिक्स करते हैं तो ये एक कंप्लीट मील हो जाता है। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी है, विटामिन्स भी है, प्रोटीन्स भी है, मिनरल भी है, फाइबर भी है। तो ये एक कंप्लीट फूड होता है। ज़्यादातर क्या होता है, फास्टिंग जो करते हैं लोग, काफ़ी लोग उस समय में बनाना शेक बनाकर पीते हैं, तो ये एक बहुत ही हेल्दी और एक कंप्लीट मील है। तो आप बनाना शेक आराम से पी सकते हैं, जो एक कंप्लीट मील की तरह आपके पैकेज में काम आएगा। साथ ही बनाना जब भी आप खाएं तो बनाना खाने के बाद पानी बिल्कुल ना पिएं, और ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं पिएं, क्योंकि जब भी आप ठंडा पानी पीते हैं तो ठंडे पानी की वजह से आपका बॉडी में उसका डाइजेशन में डिस्ट्रप्शन आता है, प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता है। आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और सीवियर गैस्ट्रिक इरिटेशन भी हो सकता है। इसीलिए जब भी आप बनाना खाएं तो कम से कम आधे घंटे तक आप पानी ना पिए, और इससे ज्यादा भी ना पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कम से कम आधे घंटे का गैप जरूर रखें, नहीं तो ये फायदे की जगह और ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाएगा। और साथ ही बनाना की बात हो रही है तो बनाना पील की भी बात मैं करना चाहूंगी। बनाना पील भी इडेबल होता है, जी हाँ, बनाना पील भी इडेबल होता है। बनाना पील जो होता है यानी केले के छिलके, उसमें प्लेंटी ऑफ फाइबर्स, मिनरल्स, विटामिन्स, एंजाइम्स सभी चीजें होती हैं, तो आप खा सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप खाएं या ना खाएं, लेकिन इसके फायदे तो बताने बनते हैं ना। तो बनाना पील को जो है अगर आप फेस पे लगाते हैं तो फेस पे आपका क्लिंजर की तरह काम करता है, और आपके फेस को क्लीन एंड आपके फेस को ग्लॉसी लुक देता है बनाना पील अगर आप यूज करते हैं। वॉट्स जो हो जाते हैं हमारे बॉडी में, अगर आप वॉट्स को हटाना चाहते हैं तो बनाना पील से आप हटा सकते हैं, वो उसको भी हटाने में बहुत हेल्प करता है। साथ ही अगर कोई इंसेक्ट बाइट हो जाए तो इंसेक्ट बाइट जहां भी होता है उस जगह पे बनाना पील को अगर ऐसे ऐसे हम उस पर रगड़ेंगे तो आपको काफी रिलीफ होगा। तो बनाना पील जो इंसेक्ट बाइट को भी रिलीफ करने में काफी हेल्प करता है। इस तरह से इतने सारे फायदेमंद है, फायदे की चीजें हैं, बातें हैं। अगर आप बनाना खाते हैं तो एक बहुत बड़ी मिथ है, लोग कहते हैं कि बनाना खाने से वेट गेन होता है। जी नहीं, बनाना खाने से बिल्कुल वेट गेन नहीं होता है। अगर आप इन सारे बातों को, केले बनाना के फेजेस को अगर आप सही तरीके से समझ के अपने बॉडी के नीड के अनुसार खाएं तो आपका वेट गेन नहीं होगा। आप जो वेट गेन करना चाहते हैं वो वेट गेन भी कर सकते हैं, जो लॉस करना चाहते हैं वो लॉस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बनाना खाएं और आप हेल्दी और एनर्जेटिक रहें। और साथ ही एक बात है, सीड्स, जी हाँ, हम लोग कई तरह के सीड्स खाते हैं, लेकिन किस सीड्स को किस टाइम में किस तरीके से खाना है, इसके लिए मैं लेकर आ रही हूँ दूसरे वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मेरा वेट करें। तब तक के लिए स्टे एनर्जेटिक, स्टे हेल्दी। बाय।